नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सनी है और ये वीडियो मैंने स्पेशल किसान भाइयों के लिए बनाई है जिससे उनके जीवन में कुछ समृद्धि आ सके, उनकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट हो सके, जो पिछले आज़ादी के 73 वर्षों में हुआ नहीं। माने हमारी सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं किसानों के लिए जो उनकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट लाए। इसलिए अगर हम सरकार के भरोसे रहे तो हमारी स्थिति में परिवर्तन होना नहीं, तो हमको खुद को ही कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हम अपनी स्थिति को आगे ले जा सकें, हमारा जीवन समृद्ध हो सके। इसके लिए जैसे मैं कहूँ कि अभी गेहूँ खरीदने का बेचने का काम चल रहा है और मंडी में जो भाव है गेहूँ का वो 1800 रुपये के आसपास क्विंटल का है। तो अगर 1800 रुपये क्विंटल आप गेहूँ बेचते हो और 25 क्विंटल, मान के चलो कि आपने 25 क्विंटल गेहूँ बेचा 1800 रुपये में, तो आपके पास लगभग 45,000 रुपया आएगा। लेकिन अगर आप इस गेहूं का आटा बना करके बेचते हैं तो आटे का जो भाव है बाज़ार में वो 35 रुपये किलो से 45 रुपये किलो के बीच में है। तो मान के चलते हैं कि हम 40 रुपये किलो आटा बेचेंगे और अगर वही 25 किलो गेहूं का आटा बना करके बेचते हैं 40 रुपये किलो के हिसाब से, तो वो हमारा 1 लाख रुपये में बिकेगा। 1 लाख रुपये में माने अगर गेहूं बेचते हैं 25 क्विंटल 1800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से तो 45,000 रुपया आता है। और अगर उस गेहूं का आटा बना करके बेचते हैं तो 1 लाख रुपया आएगा। तो इस काम को करने के लिए कुछ मेहनत की भी आवश्यकता पड़ेगी, कुछ लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए गांव के कुछ युवा लोग, कुछ समृद्ध लोग आगे आ सकते हैं, एक बैठ करके मिल करके चर्चा कर सकते हैं कि इस काम को कैसे कर सकते हैं कि गांव के जो सारा गेहूँ इकट्ठा होकर के उसको हम आटा बनाएं और बाज़ार में बेचें। उसके लिए हम आसपास के जो है शहरों में, जैसे अलवर में है तो अलवर में 2 दुकान खोल ली ग्रामीण लोगों ने, कुछ किसानगंज में खोल ली, कुछ तिजारा में खोल ली, कुछ खेरतल में खोल ली। वहाँ अपना अपना आटा पहुँचा दिया अपने गांव का और बेच दिया। इससे क्या होगा, आपका जो 45,000 का गेहूँ है वो 1 लाख रुपए तक बिकेगा। तो आपकी आमदनी एकदम दोगुनी हो गई। तो आपसे निवेदन है कि इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं और आप अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो जो है मैंने लगभग जो है कृषि कानून लागू होने से पहले ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने पहले ही बताई थी कि जो है अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है किसानों के लिए जिससे उनकी स्थिति इम्प्रूवमेंट हो। तो मैंने उसके अलग कहा था कि आप किसान जो है अपनी फसल डायरेक्ट मंडी में ना बेच करके बाजार में बेचे, और उसमें भी चाहिए कि अपन डायरेक्ट फसल ना बेचे, उनके उत्पाद बनाएं और उसके उत्पाद बना करके बेचे। तो उसमें मैंने कहा था कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी गांव के पंचायत के युवा लोग हैं वो मिल करके बैठें, चर्चा करें और कैसे हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस पर हमको जो है चर्चा करनी चाहिए। तो आप देखो, अब तो सरकार ने हमें कानून बना दिए हैं, सपोर्ट कर रही है कि आप मार्केटिंग कीजिए, आप मंडी मत जाइए। और इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम छोटे किसान हैं, बड़े नहीं, अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, आपके पास फसल का उत्पादन ज़्यादा है, तो आप मंडी में अपनी फसल बेच करके एक अच्छा खासा अमाउंट ले सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटे किसान हैं तो आप वो मंडी में जा कर के बड़ी अमाउंट कभी नहीं ले सकते। आप चाहते हैं कि हमारी आमदनी दोगुनी हो जाए, तो मंडी में बेच करके वो कभी नहीं होगी। आप एमएसपी की गारंटी ले लीजिए। 1800 रुपये अगर किसी फसल का एमएसपी है, आप सोचिए कि आपका फसल, आपकी आमदनी कब दोगुनी होगी, जब उसका एमएसपी 3600 रुपये हो जाए। तो एमएसपी 1800 से बढ़ा करके सरकार या तो 1900 कर देगी, हद मार के 2000 तक कर देगी। वो आपको 3600 रुपये का एमआरपी तो नहीं ही देने वाली। तो इस बात को समझना चाहिए। और अगर हम उसका उत्पाद बना करके बेचते हैं तो वो 5 गुना 6 गुना रेट तक आप बढ़ जाता है। चाहे आलू के चिप्स बनाने हो, टमाटर के सॉस बनाने हो, ऐसे बिस्किट ब्रेड वगैरह हो गए, जितनी भी चीज़ें, और हम अपनी फसलों से बहुत से उत्पाद बना सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें लोकतंत्र ने सुविधा दी है इस काम को करने के लिए, हमें जो पंचायत और सरपंच का ये जो ढांचा हमने लोकतंत्र में क्रिएट किया है, ये इसीलिए है, हमें ग्रामीण स्तर के विकास के लिए ही सब बनाया गया है। तो इकट्ठा होएं और ये काम यूथ करेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सब लोग इकट्ठा हों, मिले, चर्चा करें और जो है सरपंच के पास जाएं, पंच के पास जाएं और उनसे कहें कि हमें जो है 4 से 5 ग्रामोद्योग चाहिए गांव में। आप 4 से 5 ग्रामोद्योग लगाइए, बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी करें। गांव में 4 से 5 या पंचायत में 4 से 5 ग्रामोद्योग खुलवा दीजिए। कौन से ग्रामोद्योग? वो जो
जो हमारे ज़िले में या फिर जो हमारे गाँवों में जो फसलें उगाई जाती हैं, उनसे जो हम उत्पाद बना सकते हैं, उन पर ग्राम उद्योग माने उनकी जो भी मशीनरी वगैरह हमें चाहिए, वो आप लगा दें। और गोडाउन, 2 या 3 गोडाउन जिसमें हम अपना फसल रख सकते हैं। बहुत, क्योंकि फसल उत्पादन बहुत सारा होगा तो उसे रखने के लिए एक अच्छी खासी जगह चाहिए होगी। तो या तो कोई सरकारी जगह हो सकती है तो वो ठीक, अन्यथा कोई अगर व्यक्ति ऐसा है जिसके पास बड़े स्तर पर ज़मीन है तो उसको ले सकते हैं, या फिर हम मिल कर के थोड़ी-थोड़ी अपनी-अपनी जगह अपने-अपने घर पे जगह बना सकते हैं, अपनी फसल रख सकें। तो ऐसा प्रयास कि अपनी फसल अपने पंचायत गाँव में हो और ग्राम उद्योग खोलें, मशीनरी लगाएँ और हम जो है अपना फसल वहीं रखें और उत्पाद बनाएँ, और कम से कम गाँव के लोग ही तो उनका उपयोग करें। पहले खुद अपनी वस्तु का उपयोग करना शुरू करें, धीरे-धीरे वो बाज़ार में भी बिकना शुरू हो जाएगी। आप ये सोचेंगे कि अभी तो हम बड़ी-बड़ी कंपनियों से कैसे कम्पीट करेंगे? अगर आप पहले ये सोच लेंगे तो थोड़ा संघर्ष करना ज़्यादा पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे ठीक है हम तो कर्म करेंगे, फल तो जो होगा, होगा, तो हम निश्चित रूप से ही सफल होंगे और हमारी स्थिति में परिवर्तन भी निश्चित रूप से आने वाला है। तो मेरा यही है कि आप जो है मंडी की तरफ रुख ना करें, आप जो है आज के समय की जो डिमांड है उसको पूरा करें। अब देखिए, मैंने कृषि कानून लागू होने से पहले ये बात कह दी थी कि आप मंडी की तरफ ना जाएँ। तो इसका मतलब, अगर मैं जिस हिसाब से खेती को देखता हूँ, या मेरा मतलब कहने का, मैं देखने का मतलब कि मेरे जैसे और भी युवा लोग जो हैं, जो खेती करना चाहते हैं, तो वो इसी तरीके से करना चाहते हैं, वो मंडी में कभी नहीं जाएगा। जैसे मैं कभी मंडी में नहीं जाऊँगा, मेरे जैसा युवा और भी जो है खेती करने के लिए अगर जाता है, तो वो कभी भी मंडी में नहीं जाएगा, वो बाज़ार में ही जाएगा, वो उत्पाद बना करके जाएगा। तो मेरा यही निवेदन है सभी से कि आप जो है ऐसा ही कि आप मंडी की तरफ ना जाइए, आप ग्राम उद्योग खुलवाएँ, लोगों से कह कर के आप विधायक से संपर्क करें, सरपंच से संपर्क करें, नगर पालिका वालों से संपर्क करें। आपके लिए जिन लोगों को आपने चुना है अपने विकास के लिए, उन लोगों से संपर्क करें और पूरा गाँव मिल कर के चर्चा करके, बैठ कर के अपने बिंदु पॉइंट करें और फिर जाएँ उनके पास, और कि हमें 4 से 5 ग्राम उद्योग चाहिए अपने फसलों को उत्पाद बनाने के लिए, और उसको फिर बेचिए। तो ये सब करना पड़ेगा, इसमें समय और पैसा और मेहनत और जो है संगठन सबकी आवश्यकता पड़ेगी, है ना? तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन देखो मेहनत तो हर काम में करनी ही पड़ती है, फ़ोकट में तो कुछ मिलने वाला है नहीं। मंडी में बेच कर के आप कभी भी जो है गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएँगे। मेरा इतना सा कहने का मतलब है कि अगर आप एक छोटे किसान हैं और आप जो है गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको जो है आज के ज़माने के हिसाब से आपको ये सब करना ही पड़ेगा। आप केवल मंडी में एमएसपी पे खरीद सकते हो, आपको एक डिसेंट रकम मिल जाएगी, आपने जो मेहनत की है, आप खाना-पानी, कपड़े और इतना आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन आप अपनी सभी बेसिक बुनियादी सुविधाएँ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, एमएसपी से इतना ही मिल पाता है। तो मेरा यही आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद।